हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के किले या दुर्ग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किलों का निर्माण क्यों किया जाता था, सर्वप्रथम किले के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, किले कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए टॉपिक की ओर चलते हैं। राजा महाराजाओं के रहने व उनके खजाने को सुरक्षित रखने के लिए किले या दुर्ग का निर्माण किया जाता था। राजा महाराजाओं के रहने व उनके खजाने को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग या किले का निर्माण किया जाता था। सर्वप्रथम किले के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, जिसमें दो नगर भाग थे। पहला था दुर्गीकृत, दूसरा था अदुर्गीकृत। दुर्गों को उनकी स्थापत्य, स्थिति एवं उपयोगिता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है औदिक या जल दुर्ग, जो जल राशि से घिरा हुआ हो, एग्जाम्पल के लिए गागरोन का दुर्ग। दूसरा है गिरि दुर्ग या पार्वत दुर्ग भी कहते हैं। यह दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना होता है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग इसी श्रेणी के हैं, जैसे जालोर, रणथंभौर, सिवाना, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़, तोशा, जयगढ़। इसके बाद में है तीसरा धानवन दुर्ग, चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हो, जैसे सुनारगढ़, जैसलमेर। इसके बाद में है चौथा वन दुर्ग। यह दुर्ग चारों ओर से वनों से घिरा होता है। इन दुर्गों को मेवास दुर्ग भी कहते हैं, जैसे सिवाना, बाड़मेर। इसके बाद में है पांचवा पारिक दुर्ग। चारों ओर खाई से घिरा हो, जैसे भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में है पारिद दुर्ग। चारों ओर विशाल दीवार या प्रकोटा हो। पारिद दुर्ग की परिभाषा है चारों ओर विशाल दीवार या प्रकोटा हो, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जालोर का दुर्ग या बीकानेर का दुर्ग। इसके बाद में है एरन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिसका मार्ग पत्थर, कांटे, खाई आदि से दुर्गम बना हुआ हो, जैसे जालोर और रणथंभौर। इसके बाद में है सैन्य दुर्ग। वे दुर्ग जिसमें सैनिक या सैन्य युद्ध की परियोजना में चतुर सैनिक रहते हो। सैन्य दुर्ग वे दुर्ग जिसमें सैन्य व युद्ध की परियोजना में चतुर सैनिक रहते हो। इसके बाद में है सहाय दुर्ग। सदा अनुकूल व शूरवीर रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश व तीसरा स्थान राजस्थान का है। भारत में सर्वाधिक यानी पहला स्थान महाराष्ट्र का हो जाएगा, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान राजस्थान का है। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग भटनेर, हनुमानगढ़ है। इसके बाद में है सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग तारागढ़, अजमेर है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग जो है तारागढ़, जो अजमेर में स्थित है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग व दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चोनारगढ़, जैसलमेर है। मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग मैगजीन का किला, जो अजमेर में स्थित है और जिसकी नींव दादू दयाल ने रखी थी। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग चुनारगढ़, जिसमें 99 बुर्ज हैं। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का दुर्ग बोरासवाड़ा, कौन सा हो जाएगा, बोरासवाड़ा, टोडगढ़, अजमेर है। सबसे प्राचीनतम दुर्ग भटनेर, जो 3वीं सदी में जिसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में दूसरा सबसे प्राचीनतम दुर्ग चित्तौड़गढ़ है या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो 7वीं सदी में जिसका निर्माण हुआ है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग भटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है और दूसरा है लोहागढ़, जो भरतपुर में है। इसके बाद में है मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को नवकोटि कहा जाता है या कहते हैं। मारवाड़ में 9 दुर्गों को नवकोटि कहते हैं। राजस्थान में अनेक दुर्ग हैं जो एकाधिक यानी एक से अधिक विशेषता रखते हैं। यथा चित्तौड़गढ़
गिरिदुर्ग, एरनदुर्ग, पारेख दुर्ग आदि विशेषता रखता है। सर्वाधिक यानी सभी प्रकार के दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ सैन्य दुर्ग माना गया है। सभी प्रकार के दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग को माना गया। गागरोन का किला झालावाड़। वर्तमान झालावाड़ जिले में कालीसिंध व आऊ नदियों के किनारे स्थित है। निर्माण 12वीं सदी यानी 1195 ईस्वी में डोड राजा बिशलदेव परमार ने करवाया था। इसका प्राचीन नाम गड़गड़ाटपुर था। डोडगढ़, दुलारगढ़ इसके अन्य नाम हैं। मुकुंदरा पहाड़ी पर सामेल नामक स्थान पर स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ी पर सामेल नामक स्थान पर स्थित है। यह किला बिना नींव के बना है व तिहरा परकोटा है। देवेन खिसी ने बिशलदेव डोड को हराकर किले पर अधिकार कर लिया था। शिवदास गार्डन की अचलदास खींचेरी वचनिका के अनुसार इस दुर्ग में दो शाखे हुए। शिवदास गार्डन की अचलदास खींचेरी वचनिका के अनुसार इस दुर्ग में दो शाखे हुए। पहला शाखा 1423 ईस्वी में। यह शाखा अचलदास खींची के समय हुआ था। जिसमें मालवा के शासक होशंग शाह ने आक्रमण किया था। मालवा के शासक जो होशंग शाह था उसने आक्रमण किया और इस शाखे में अचलदास के नेतृत्व में केसरिया तथा रानी लीला और उमादेव के नेतृत्व में जौहर हुआ और यह गागरोन का प्रथम शाखा था। दूसरा शाखा 1444 ईस्वी में हुआ। यह शाखा अचलदास के पुत्र पालन सिंह के समय हुआ। इसमें मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया। इस शाखे के बाद गागरोन का नाम मुस्तफाबाद कर दिया। इस शाखे में राणा कुंभा ने पालन सिंह की सहायता की थी और यह गागरोन का दूसरा शाखा था। 1532 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस किले पर अधिकार कर लिया। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में अकबर ने अधिकार किया तथा अकबर ने बीकानेर के पृथ्वी सिंह राठौड़ को यह किला जागीर में दे दिया था। शाहजहां ने इस दुर्ग को कोटा के मुकुंद सिंह को दे दिया। कालांतर में इस दुर्ग पर कोटा राज्य का अधिकार हो जाता है। इसमें कोटा राज्य की टकसाल थी। कोटा के दुर्जन साल ने यहाँ मधुसूदन मंदिर का निर्माण करवाया या बनाया। कोटा के दुर्जन साल ने यहाँ मधुसूदन मंदिर बनाया। औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। यहाँ मीठे शाह की दरगाह जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। संत हमुद्दीन की दरगाह, दीवाने आम, दीवाने खास, जनाना महल, असलदास का महल, रंग महल आदि स्थित हैं। इस किले में गीदकराई स्थान है। वहाँ पर यानी वह स्थान है जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। इस किले में जौहर कुंड व अंधेरी बावड़ी बने हुए हैं। अब है चित्तौड़गढ़ का किला जिसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। बेड़च व गंभीरी नदी के संगम पर मछली की आकृति में मेसा पठार पर यह किला निर्मित है तथा राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर है। इस किले को चित्रकूट, सिरमौर दुर्ग, राजस्थान का गौरव, दक्षिण पूर्वी द्वार, दुर्गों का दुर्ग भी कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है यानी जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 7वीं सदी में चित्रांगन मौर्य ने करवाया था तथा राणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता है। जो आधुनिक स्वरूप है इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। यह एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि होती है। इसमें धानवन दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी विशेषताएं हैं। 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में इस दुर्ग को शामिल किया गया। इस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया तो वो हो जाएगा 21 जून 2013 को। इस दुर्ग में 3 शाखे हुए। जो राजस्थान में सर्वाधिक हैं। ये राजस्थान में सर्वाधिक हैं। पहला है 1303 ईस्वी में रत्न सिंह का अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध जिसमें रत्न सिंह केसरिया तथा रानी पद्मनी ने जौहर का नेतृत्व किया। इसके बाद में है दूसरा शाखा
जो 1534-35 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तब विक्रमादित्य के सेनापति बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया तथा राणा सांगा की रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर संपन्न हुआ। अब है तीसरा शाखा जो 1567-68 में होता है। 1567-68 में होता है। इस शाखे में दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण किया, जिसमें उदय सिंह के सेनापति जयमल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया तथा गुलाब कंवर व फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर संपन्न हुआ। नॉर्थ राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। इस दुर्ग में जयमल, पत्था, कल्ला राठौड़, रैदास, बाघ सिंह की सत्रियां हैं। काटन बावड़ी, घीतेल बावड़ी, जयमल पत्ता तालाब, गोमुख कुंड, हाथी कुंड, भीमतल कुंड, सूर्य कुंड आदि तालाब व बावड़ियां दुर्ग में स्थित हैं। इसमें रत्न सिंह व पद्मनी के महल भी बने हुए हैं। अन्य लाखोट बारी, नवलखा भंडार जिसका निर्माण बनवीर ने बनवाया, यानी बनवीर ने निर्माण करवाया। तोलजा भवानी का मंदिर, कालिका मंदिर, एकलिंगजी मंदिर, मीरा मंदिर, श्रृंगार शौरी, सम्मिदेश्वर मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर, मोक्कल ने त्रिभुवन मंदिर जो भोज ने बनाया था, यानी भोज परमार ने करवाया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया। मोक्कल ने त्रिभुवन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। चैनल को सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।